हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ और आप सभी का द स्कॉलर्स कॉर्नर पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के मैथ्स की, जो कि हमारा चैप्टर है 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। और इसका एक्सरसाइज करेंगे आज हम 4.1, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसान चैप्टर है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है तो ईजिली आपसे हो जाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा है जो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं किया तो वो जाके तुरंत इंट्रोडक्शन पार्ट करें। ठीक ना। चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि यूज़ द फॉलोइंग फिगर टू नेम। यूज़ द फिगर्स टू नेम, इस फिगर का यूज़ करना है। इस फिगर को देखिए और यहाँ पर नाम लिखिए, लिखना है आपको। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप क्या क्या लिख देंगे, तो DEOBC। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में ही, जब भी पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर से। जैसे कि हमारा ये पॉइंट है तो पॉइंट डी कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। फिर आते हैं लाइन। अच्छा, लाइन हमने जहाँ भी आपको 2 पॉइंट दिख रहा है ना, वो सारे के सारे 2 पॉइंट्स मिल करके, मतलब कि ये 2 पॉइंट या ये 2 पॉइंट या OC मिलके या OB मिलके कोई भी, या BE मिलके या BD मिलके कोई भी लाइन फॉर्म करता है। ठीक है, और लाइन का सिंबल आपको देना पड़ता है ऊपर। ठीक है, तो हमने कहीं से कोई भी स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग डी से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि DE मेरा एक लाइन हो गया। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो DO मेरा एक लाइन हो गया। जैसे DE को मैंने माना, फिर D से O को मैंने माना। फिर आप क्या करेंगे, DB को लाइन मान सकते हैं, DB भी हमारा एक लाइन हो गया। फिर आप क्या करेंगे, OC भी हमारा एक लाइन हो गया। हमसे कितना पूछा है, तो लाइन, एक ही लाइन बताना था। ठीक है, ठीक ना, एक लाइन बताना था। तो एक लाइन में हम लोग एक ही लाइन बताना है, एक ही लाइन बताना है। ठीक है, तो कोई नहीं, एक लाइन बताना है तो हम लोग ने लाइन बता दिया। ठीक ना। चलिए, शायद 5 लाइन्स कहने का मतलब होगा कि 5 लाइन बताने का है। क्वेश्चन में है शायद 5 लाइन्स। कितना है, 5 लाइन्स। तो 5 लाइन है तो 5 लाइन हम लोग बताएंगे। 5 जो लाइन होना चाहिए। क्या क्या हो गया हमारा, DE हो गया। ठीक ना, फिर हमारा DO हो गया, फिर DB हो गया, फिर हमने OC ले लिया। फिर हम लोग कोई भी ले सकते हैं, OE ले सकते हैं या फिर ED ले सकते हैं। तो OE ले लेते हैं, तो OE। ये हो गया हमारा 5 लाइन। ठीक है। अच्छा, लाइन का सिंबल मैंने बताया था कि आप जैसे OD एक लाइन लिखना चाहते हैं तो ऊपर में इस तरह से आप ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए 4 रेज, 4 रे लिखना है। अगर 4 रे लिखना है तो 4 रे लिख सकते हैं। अच्छा, रे भी कहीं से ले सकते हैं, जैसे कि D से E भी एक रे है, D से O भी एक रे है, तो आप कहीं से कोई ले सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग BD एक रे है हमारा, B से लेके D तक। ठीक ना। फिर हम लोग मान लेते हैं OD, तो OD हमारा एक रे हो गया। फिर हम लोग मान लेते हैं किसको, तो यहाँ से O से OB को मान लेते हैं, तो OB हमारा एक रे हो गया। ठीक ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी हमारा रे होगा। ये बस पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ से E और B भी हमारा एक रे है। 4 रे बोला तो 4 रे हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, चलिए अब हो गया ये। तो अब हमें क्या है, 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट बताना है। लाइन सेगमेंट बताना है, इसका मतलब कि कोई भी 5 ले सकते हैं। जैसे कि DE हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया, EO हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया, OB हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया, OC हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया, और DO हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। मतलब कि मैंने 5 लिख दिया, हाँ 5 ही पूछा है, 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, याद रखना है कि लाइन सेगमेंट, लाइन रे, किसी को भी आप कह सकते हैं, बस याद रखना है। इसमें से किसी को भी हम लोग कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे उसको लाइन सेगमेंट, लाइन या रे कह सकते हैं। बस याद रखना है कि ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तो सिंबल से ही डालेंगे। जैसे लाइन सेगमेंट पूछा तो इस तरह का सिंबल डालना है। ठीक है ना, रेस पूछा तो इस तरह का, और लाइन पूछा तो इस तरह का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। यहाँ पर जो आपको ये दिया, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम फॉर द गिवन, कह रहा है कि इस फिगर को देख करके आपको 12 तरीक़ों से, मतलब 12 वेज से लाइन का नाम देना है, लिखना है। ठीक ना, और एक बार में सिर्फ आप 2 ही लेटर चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए 12 लिखना है तो हम लोग लिखते हैं 12। तो हम लोग को लिखना क्या है, लाइन। लाइन किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, तो हम लोग A से स्टार्ट करते हैं। तो AB हमारा एक लाइन हो गया, फिर AC,
क्योंकि 12 लिखना है, 12 लिखना है, तो ए से स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा हो जाएगा ए डी, ठीक ना। फिर हमारा हो जाएगा ए बी हो गया, बी ए सी हो गया, ए डी हो गया। फिर बी से लेते हैं तो बी ए, बी सी, फिर बी डी, बी ए हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया। अब सी से लेते हैं सी ए, सी बी, सी डी। अब डी से लेते हैं डी सी, डी बी और डी ए। मेरा 12 पूछा था, 12 पूछा था, 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यूज़ द फिगर टू नेम। इस फिगर का अब यूज़ करना है और नाम लिखना है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, एक ऐसा लाइन लिखना है जिसमें पॉइंट ई आता हो, ठीक ना। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक ऐसा लाइन लिखना है जिसमें पॉइंट ई आता हो। अच्छे से देखेंगे पॉइंट ई कहाँ रहा है, यहाँ। तो हमने इसमें से किसी का भी लाइन नाम लिख देना है, ठीक ना, जिसमें पॉइंट ई आता हो। तो मैंने लिख दिया मान लो ए ई। आप अगर ऐसा आप एक काम कर सकते हैं कि आप ए ई के जगह पर या तो बी ई भी लिख सकते हैं, डी ई भी लिख सकते हैं, लेकिन ई आना चाहिए, याद रखें, ई आना चाहिए, ठीक ना। तो या तो ए ई लिखें, बी ई लिखें या डी ई लिखें। लाइन पूछा था कंटेनिंग पॉइंट ई, तो हमारा आंसर ये हो गया। दूसरा, लाइन पासिंग थ्रू ए से कोई लाइन पास कर रहा हो, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप ए बी लिख दें, जैसे कि मान लो इसका आंसर आप ए बी लिख दें, या आपको मन हो कि मैं ए बी की जगह पर ए डी लिख दूँ तो ए डी लिख दे, या फिर ए ई लिखना हो तो ए ई लिख दे, कुछ भी लिख दें, ठीक ना। मतलब कि कुछ भी, मतलब कि इसमें इस लाइन में से जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। इसको आप या तो ओ बी लिख सकते हैं या फिर ओ सी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर ओ सी भी लिख सकते हैं या फिर ओ बी भी लिख सकते हैं। लाइन पूछ रहा है तो मेरा आंसर इसका क्या आ जाएगा, ओ सी, या फिर इसी को आप उल्टा के लिख सकते हैं तो सी ओ लिख सकते हैं, या फिर बी ओ लिख सकते हैं, या ओ बी लिख सकते हैं, ओ आ रहा है। अगला क्वेश्चन, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के 2 पेयर्स लिखने हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या, 2 लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, मतलब कि किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को, ठीक ना, इंटरसेक्ट कर रहे हो, काट रहे हो, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा एक तो लाइन ये देखो, ये सी ओ और क्या ए बी या ए ई या ए डी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक लिख देंगे हम लोग, हमें 2 पेयर लिखना है, तो एक पेयर हो गया हमारा सी ओ और ए ई। दूसरा पेयर हमारा ये ले लेते हैं हम लोग, ई एफ और डी ई, ठीक ना, ई एफ और डी ई, ठीक है। 2 पेयर बोला, एक पेयर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ सी ओ और ए ई ले लिए, दूसरा हम लोग ई एफ और डी ई ले लिए। ये हमारा 2 लाइन सेगमेंट था, सॉरी लाइंस था, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, मतलब 2 पेयर था। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, पहला 1 गिवन पॉइंट, दूसरा 2 गिवन पॉइंट। अगर मैं तो आपको एक ही पॉइंट दे दूँ और पूछूँ एक पॉइंट से आप कितना लाइन पास करा सकते हैं, तो मैं तो ऐसे करके कितना भी लाइन पास करवा दूँ। एक ही पॉइंट से अगर लाइन पास करवाने की बात हो तो मैं कितना भी कर दूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का मेनी लाइन्स, या इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स, ठीक है। और दूसरे का, अगर आपके पास में 2 पॉइंट हो, जैसे कि एक ये और एक ये, इस 2 पॉइंट से आप कितने लाइन पास करवा सकते हैं, तो एक पास ये हो गया। क्या अब और कोई लाइन पास होगा, नहीं। ये अगर लाइन पास कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पर 2 पॉइंट बने। तो जब 2 पॉइंट गिवन हो तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास होगा, ओनली 1 लाइन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इस सब का फिगर बनाना है। चलिए पहला का फिगर बनाते हैं। पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट, देख रही ऊपर का साइन क्या है, लाइन सेगमेंट का है। तो हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, उसका नाम रखा ए बी, क्योंकि कह रहा है ए बी एक लाइन सेगमेंट है। और पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी पे कहीं पे पॉइंट पी, कहीं पे भी, मैंने यहाँ पर पॉइंट पी बना दिया। क्वेश्चन नंबर बी के कह
कि लाइन एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। दो लाइन ले लीजिए आप, एक का नाम रखिए आप एक्स और वाई, और एक का नाम रखिए आप पी और क्यू, और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम रखना है आपको एम। हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, लाइन एल कंटेंस ई एंड एफ बट नॉट डी। अब एक लाइन बनाना है, एक लाइन बनाना है तो बना दिया। चलो, अब कह रहा है कि इस लाइन का नाम है एल, और इसमें क्या है ई एंड एफ, दो पॉइंट होगा, एक होगा मान लेते हैं ई और एक होगा एफ, लेकिन डी नहीं होगा। इसका मतलब डी तो आपको देना है लेकिन लाइन पे नहीं देना है, तो कहीं पे भी दे सकते हैं, बस इस लाइन से हटा के देना है। तो यहाँ पर मैं डी दे देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि ओ पी एक लाइन सेगमेंट है और ओ क्यू लाइन सेगमेंट है और मीट कर रहा है ओ पे। चलो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले बनाते हैं हम लोग एक लाइन सेगमेंट ओ पी, ओ और यहाँ लिखते हैं हम पी। अब देखो लाइन सेगमेंट अगर हम ऐसे करके ऐसे बना दें, चलो ऐसे ही बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए, और एक लाइन ओ पी और एक बनाना है ओ क्यू। ओ क्यू याद रखना है कि अगर ओ क्यू बनाना है तो हमें यहीं से लेना पड़ेगा, तो ओ क्यू हम ऐसे ले लेते हैं। कह रहा है क्योंकि दो हमारे पास में लाइन सेगमेंट है ना, लाइन है ना, इसका मीटिंग पॉइंट होना चाहिए ओ, तो हमारे पास में दो लाइन है, एक ओ क्यू और एक ओ पी, और इसका मीटिंग पॉइंट ओ, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलो अब देखो इसमें कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर लाइन एम एन, एम एन एक लाइन है, ठीक ना। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है, सिर्फ ट्रू फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट द गिवन फिगर, ठीक है। अब देखो क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन, लाइन है एक एम और एन, याद रखना है लाइन एम और एन कहने का मतलब है कि एम और एन आगे बढ़ सकता है। तो क्या एम और एन लाइन पे ये सारे पॉइंट्स हैं क्यू एम ओ एन पी, तो हाँ हैं, इसका होगा ट्रू। क्यों है मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा ये लाइन, मैंने कहा ये लाइन है और इसका नाम है एम और एन। तो लाइन क्या होता है ना, लाइन इन्फिनाइटली आगे बढ़ते रहता है, ठीक ना। अब इस लाइन के आगे यहाँ पर कोई पॉइंट पी हो, तो ये पॉइंट पी भी इसी लाइन का होगा, मतलब ये पॉइंट पी भी लाइन एम और एन में ही आएगा, इसीलिए एम और एन को वो बोला है लाइन, और इसीलिए ये जो क्यू और पी है ये इसी लाइन का क्या है, पार्ट है। अगर यहाँ लाइन सेगमेंट होता ना तब ये बात गलत हो जाता, क्योंकि क्यू और पी इस लाइन सेगमेंट का पार्ट नहीं होता, ठीक है। अब आगे देखो, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, अब बोला लाइन सेगमेंट एम और एन, एम और एन एक लाइन सेगमेंट आप बोल दिया, और बोला कि इसमें एम ओ एन कौन कौन पॉइंट आ रहा है, एम आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है, सही बात आ रहा है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी, एम एंड एन आर इंड पॉइंट्स, एम और एन इंड पॉइंट होगा, ठीक ना, किस लाइन सेगमेंट का, एम और एन का, सही बात है, लाइन सेगमेंट का इंड पॉइंट होता है, और लाइन सेगमेंट एम और एन का इंड पॉइंट भी एम और एन ही है। ओ एंड एन आर इंड पॉइंट, कौन कौन, ओ और एन, ओ और एन इंड पॉइंट है किसका, ओ पी का। ये कैसे हो सकता है, ओ पी लाइन सेगमेंट है तो इंड पॉइंट ओ और एन कैसे होगा, एक इंड पॉइंट होगा ओ और एक इंड पॉइंट होगा पी, तो ये बात तो गलत कर दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, ठीक ना। अब क्या है, एम इज वन ऑफ द इंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, एम एक इंड पॉइंट होगा क्यू ओ का, मान लो कि हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया क्यू ओ, तो इसका इंड पॉइंट भी तो एम ही, एक इंड पॉइंट मान लेते हैं क्यू है तो एक ओ है, तो एम तो कहीं से आ ही नहीं रहा, तो ये बात तो क्या है, पहले से ही गलत है, तो ये फॉल्स। और अगर आपको फिगर से समझना है तो यहाँ भी देख लेते हैं, कह रहा है कि एम एक इंड पॉइंट है क्यू और ओ का, क्यू और ओ का, क्यू और ओ का इंड पॉइंट नहीं है, क्यू और ओ के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, इंड पॉइंट नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाइए एफ, एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी, रे ओ पी, ओ पी, ओ मतलब कि ओ यहाँ से स्टार्ट होगा रे, और कहाँ तक इधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अगर इस तरफ जा रहा है तो एम तो कोई पॉइंट ही नहीं है इसके इस तरफ, हाँ अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो हम लोग उसको ले लेते इस ओ पी रे में,
लेकिन ओ से स्टार्ट हो रहा है और पी की तरफ जा रहा है, तो हो ही नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी होगा हमारा फॉल्स। ठीक है। अब रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। ओ पी यहाँ है, क्यू पी यहाँ है, तो दोनों तो एक ही तरफ का रे है ना, देखो तो ओ पी और ओ क्यू, ओ पी भी इस तरफ है, ओ क्यू भी इस तरफ है। अब इसी रे को तो हम लोग, जैसे कि इसको अगर ओ पी, ये क्यू पी बोल रहे हैं और इसको ओ पी बोल रहे हैं, तो दोनों तो बात बराबर ही है, ये डिफरेंट नहीं है, ये एक ही है। एक सेकेंड रुक जाओ। रे ओ पी, रे ओ पी हमारा, रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। ओ पी यहाँ से यहाँ तक कर रही है, क्यू पी हमारा यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, सही है, ठीक है ना, सही बात है, ये मेरा डिफरेंट रे है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग रे, ठीक है। चलो आ जाइए एच। रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। ओ पी और ओ एम एकदम सेम है? नहीं, गलत। सेम कैसे हैं? ओ पी इस तरफ जा रहा है और ओ एम ये है, तो ये क्या है? गलत है, सेम नहीं है, फॉल्स, ठीक ना। नेक्स्ट, रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम और ओ पी नहीं, अपोजिट तो है, ओ एम के अपोजिट जस्ट ओ पी है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा? गलत। ये कह रहा है कि नॉट अपोजिट, अपोजिट है, तो ट्रू। नंबर जे, ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ पी का इनिशियल पॉइंट ओ नहीं है, ओ तो है, ये गलत हो गया। ओ पी का इनिशियल पॉइंट ओ ही है, ओ पी दिख रहा है, ओ पी, हाँ ओ ही है इनिशियल पॉइंट। अब क्या बचा? एन, एन इज इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन पी और एन एम का एन इनिशियल पॉइंट है, ट्रू, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।